मैं अली अरशद आज़मी और आप देख रहे हैं INA न्यूज़। जब किसी तारीख़ी शख्सियत या तारीख़ी मकाम की बात आती है तो हम लोग बहुत भावुक और जज्बाती हो जाते हैं। हाँ दोस्तों, आज मैं बात करूँगा आलमी शोहरत याफ्ता अल्लामा शिबली नुमानी के बारे में, और आज की रिपोर्ट में हम उन्हीं पर चर्चा करेंगे। दोस्तों और साथियों, अगर आप आजमगढ़ से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको अल्लामा शिबली नुमानी रहमतुल्लाह अलैह का तारुफ कराना ज़रूरी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ शिबली कॉलेज के फाउंडर अल्लामा शिबली नुमानी रहमतुल्लाह अलैह की, जिनका जन्म 3 जून 1857 को आजमगढ़ के बिंदवल गाँव में हुआ था। नुमानी साहब अरबी, उर्दू, फ़ारसी और तुर्की ज़बान के आलिम थे। आपने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर सीरतुन नबी किताब लिखी थी। शिबली नुमानी इस किताब का 2 चैप्टर ही लिख पाए थे कि 18 नवंबर 1914 को इनका इंतकाल हो गया। बाकी के चैप्टर उनके शागिर्द सैयद सुलेमान नदवी साहब ने लिखा था और फिर उसे प्रकाशित भी किया था। इसी बीच हज़रत नुमानी 1983 में शिबली कॉलेज की नींव डाल दी थी। तब ये एक छोटा स्कूल हुआ करता था। 1895 में हाई स्कूल की मान्यता प्राप्त हुई। 1914 में उनकी वफ़ात हो गई और एक लंबे वक्फे के बाद 1946 में डिग्री कॉलेज की मान्यता मिली। उर्दू अदब की महान हस्तियों में शिबली एकमात्र स्वनिर्मित व्यक्ति हैं जिन्होंने पश्चिम विज्ञान व कला की तेज़ और तुंद आंधी में भी पूर्वी ज्ञान और कला को दिए को केवल बुझने नहीं दिया, बल्कि अपनी तलाश व खोज, शोध और अनुसंधान के रोगन से उनकी लौ को बढ़ाती रही, यहाँ तक कि चरागे खाना शमे अंजुमन के दोष बदोश खड़ा होने के लायक हो गया। आज की रिपोर्ट में उनकी ज़िंदगी पर चर्चा करने का कोई ख़ास मकसद नहीं है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी पर बहुत सारे लेख हैं जो आप जान सकते हैं, लेकिन इस रिपोर्ट का जो अहम मकसद है वो आप वीडियो में देख सकते हैं। वैसे तो लोग अपने पुरखों के आलिम दीन और अपनी तारीख़ को याद करने, उन्हें बचाने और आबाद रखने की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और हर साल उनकी यौम पैदाइश और उनकी यौम वफ़ात पर खूब याद किया जाता है। उनके नाम से उर्दू अदब के बड़े बड़े प्रोग्राम जैसे मुशायरे वगैरह कराए जाते हैं, और बहुत सारे लोग उनके नाम पर खेलों का आयोजन जैसे वॉलीबॉल, क्रिकेट इत्यादि कराकर उन्हें याद करते हैं, उनके नाम को ज़िंदा रखने की कोशिश करते हैं, जो एक तरह से ठीक भी है। लेकिन वो सब चीज़ों से हटकर आज मैं आप लोगों का ध्यान एक ऐसी जगह लेकर जाना चाहता हूँ जिसके बारे में शायद ही अब तक कोई सोचा होगा। जी हाँ दोस्तों, आजमगढ़ की आन बान शान समझे जाने वाले अल्लामा शिबली नुमानी रहमतुल्लाह अलैह का वो घर, जहाँ उन्होंने दुनिया में आने पर पहली बार अपनी आँखें खोली थी, और जहाँ बैठकर उन्होंने अपनी सबसे मशहूर किताब सीरतुन नबी भी लिखी थी। इतनी बड़ी शख्सियत के घर की हालत आज एकदम खस्ता है। आज भी उनके चाहने वाले देश विदेश से उनके गांव बिंदवल आकर उनके घर को देखते हैं, लेकिन घर की हालत को देखकर बड़ा अफसोस भी जताते हैं कि इतनी बड़ी शख्सियत के घर को संभालने वाला कोई नहीं है। उन्होंने देश के मशहूर कॉलेजों में से एक कॉलेज शिबली कॉलेज की बुनियाद रखी, और आज शिबली कॉलेज वो हैसियत रखता है कि उनके अपने आबाई घर की मरम्मत करा सके, क्योंकि शिबली कॉलेज का जो मौजूदा मैनेजमेंट है वो काफ़ी संजीदा है। पिछले कुछ सालों में शिबली कॉलेज में जो बड़े फैसले लेकर बदलाव किए गए हैं वो काफ़ी काबिल तारीफ़ रहा है। ऐसे बावकार ज़िम्मेदारों और आज़मगढ़ वालों और ख़ास तौर पर उनके आबाई वतन बिंदवल के लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं कि एक दिन शिबली कॉलेज के ज़िम्मेदारान इस मामले को संजीदगी से लेते हुए अमली कदम उठाएंगे। आज जब उनके गांव बिंदवल में लोग उनके घर को देखने जाते हैं तो गांव वालों को भी घर दिखाने में बड़ी शर्म महसूस होती है। हमें इस मामले को बहुत ही संजीदगी से लेना चाहिए। उनके नाम पर स्पोर्ट्स और मुशायरे तो हर साल कराते हैं, लेकिन उनके नाम उनके चाहने वाले यही सारे लोग एक कमेटी बनाकर उनके टूटते घर को फिर से देखने लायक बना देते तो ये उनके हक में असली और बड़ा काम होता। आगे की वीडियो में आप उनके घर की खस्ता हालत भी देख सकते हैं। ये वो जगह है जहाँ पर शिबली साहब ने बैठकर सीरतुन नबी का कुछ हिस्सा लिखा था। इस कमरे को झिलमिलिया कहते हैं। आप देख सकते हैं चारों तरफ से इसमें खिड़की लगी हुई है। उस वक्त बिजली और पंखे के साधन नहीं हुआ करते थे, तो ये उस खिड़कियों को खोल लिया करते थे। सबसे ऊपर होने की वजह से यहाँ पर तेज़ और साफ हवाएं आती थी
और इसी वजह से ये उनका सबसे पसंदीदा कमरा था। हमारे दोस्त सलमान नोमानी उर्फ सोनी भाई, जिनका ताल्लुक़ बिंदवल से ही है, बकौल सोनी भाई के उनकी फूफी बताती हैं कि झिलमिलिया ही उनका पसंदीदा कमरा था और बकौल उनकी फूफी रात में लिखते वक्त जब उनको नींद आती थी तो वो शक्कर खाकर पानी पिया करते थे ताकि नींद ना आए, और यहीं बैठकर बड़े पुरसकून तरीके से उन्होंने सीरतुन नबी का कुछ हिस्सा लिखा था। अब इसकी हालत देखकर बड़ा तरस आता है। देखकर ही मन में एक सवाल पैदा होता है कि क्या हम अपने अजीम शख्सियतों के इतिहास को इस तरह से बर्बाद होते देख रहे हैं। आज शिबली साहब का घर बद से बदतर दशा में है। आप वीडियो में विस्तार से देखते जाइए। बाहरी और अंदरूनी नज़ारा इतना डरावना लग रहा है कि रात में तो छोड़िए, दिन में जाने में डर लगेगा। क्या हमारे बुजुर्गों की तारीख़ी निशानियों को इस तरह से बर्बाद होते या मिटते देख सकते हैं? अगर सही मानों में शिबली साहब से अगर किसी को मोहब्बत है या अपने गुजरे हुए अजीम शख्सियत से लगाव है तो इनके बिखरते घर, इनकी निशानियों को बचाना होगा। यही उनके लिए सबसे बड़ी खराज अकीदत होगी। मुझे उम्मीद है कि ज़िले के और आसपास के साहिब सरवत और सुलझे हुए लोग इस मसले को बड़ी संजीदगी से लेंगे, और सबसे ज़्यादा उम्मीद शिबली कॉलेज के मैनेजमेंट से है, क्योंकि इस नए मैनेजमेंट ने कॉलेज में काफ़ी बदलाव किए हैं, जैसे कि स्मार्ट क्लासेस और कई अच्छे काम किए हैं। कॉलेज के ज़िम्मेदारों से गुजारिश है कि जल्द से जल्द एक मीटिंग बुलाकर एक कमेटी का गठन करें और शिबली नोमानी साहब के आबाई घर का नवनिर्माण करें, ताकि आने वाली नस्लें हम पर फ़ख्र करें। हमारे बाप दादाओं ने हमारे पुरखों की विरासत को आज भी ज़िंदा रखा है। दोस्तों, ये रिपोर्ट तैयार करने में सबसे बड़ा सहयोग बिंदवल के मुकामी सलमान नोमानी उर्फ सोनी भाई का है। उनके शुक्रिया के साथ इस रिपोर्ट का इख्तिताम करते हैं। दोस्तों, ये रिपोर्ट कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप लोग YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और WhatsApp पर उसकी वीडियो को शेयर करें, और अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हमारी तारीख़ी शख्सियत को लेकर के लोग कितना जागरूक हैं, लोग कितना संजीदा हैं, ये लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। और इस वीडियो में जो उनके घर को लेकर के बात की गई है, लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है।